नमस्कार दोस्तों काफ़ी लाजवाब भर्ती आ चुकी है एसएससी के द्वारा जो जीडी कांस्टेबल का फॉर्म है ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी गई है। और यह एक ऐसी बहाली है जिसमें योग्यता शैक्षणिक 10वीं पास है होना चाहिए, तो आपको इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाया हूँ कि किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा और किसी प्रकार की समस्या या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने में। जो इसका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 24/11/2023 को है। इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 31/12/2023 है। इसका जो पेमेंट करने का डेट है 1/1/2024 का है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जनरल वाले को 100 रुपया देनी होगी। और एसटी एससी और फीमेल और विकलांग वाले को 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और इसका जो एप्लीकेशन है इसके कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होगा, उसमें आपको गूगल ओपन करना है। और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है एसएससी सर्च करते ही जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। डैशबोर्ड आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन अगर आपने पूर्व में ही एसएससी के वेबसाइट से किसी प्रकार की फॉर्म भरा होगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट आपने सेट किया होगा, उसी में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट और कैप्चर कोड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार फॉर्म भरते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्टर नाउ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। या आपने पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया है तो पासपोर्ट नहीं पता है तो इस पासपोर्ट को फॉरवर्ड कर सकते हैं और इसमें ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालकर सबमिट करेंगे, आपको यह पासपोर्ट पता चल जाएगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। सबसे पहले ये बोला गया है कि आपके पास आधार कार्ड है तो आधार नंबर डालें, उस पर नंबर दोबारा डालें, फिर अपना नाम डालें, अपना कंफर्म नाम डालें, उसके बाद अपने पिताजी का नाम डालें, फिर कंफर्म करें। उसके बाद इसमें आपको माताजी का नाम डालें, उसके बाद कंफर्म करें, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपको मैट्रिक में जो बोर्ड रहा है उस बोर्ड को डालना है। उसके बाद कंफर्म बोर्ड पर क्लिक करना है। अपना 10th का रोल नंबर यहाँ आपको डालना है, उसे कंफर्म करना है। पासिंग ईयर डालना है, बतानी होगी। उसके बाद उसका कंफर्म करना है। आपको जेंडर सेलेक्ट करनी होगी, उसको फिर जेंडर को कंफर्म करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछी जा रही है तो मैक्सिमम आप कहाँ तक पढ़े हैं। आप 10वीं पढ़ रहे हैं तो आप 10वीं चुनेंगे, 12वीं पढ़ रहे हैं तो 12वीं चुनेंगे, ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं तो अपने अनुसार यहाँ से चयन करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, उसमें कंफर्म करेंगे। अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस वाले विकल्प पर सेलेक्ट करने के बाद ओटीपी भेजा जाएगा, वेरीफाई करेंगे, एक नया पासपोर्ट लेंगे। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे पुनः वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासपोर्ट डालकर और कैप्चर कोड डालकर यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। कैप्चर कोड के डालने के बाद यहाँ से लॉगिन हो जाने के बाद इसका डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका सबसे पहले नाम देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आप लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर लॉग आउट भी का ऑप्शन है, ये मिलेगा जीडी का, जिसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई करना है, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बता दें डिटेल अपने रजिस्ट्रेशन करते डाला था वह डिटेल यहाँ पर आपको कई बार दिखेगा। रजिस्ट्रेशन बहुत पहले ही होता है तो आपको वेरिफिकेशन बढ़ जाती है, क्वालिफिकेशन भी बढ़ जाती है। 10वीं पास या 12वीं पास के लिए स्नातक पास हो चुके हैं तो उसमें मॉडिफाई भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर दिया हुआ है। और आपको बोला गया है कि अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो इसमें आप कर सकते हैं, या नो आप रिटायर हैं कर चुके हैं तो यहाँ से आपको डिटेल्स भर देना है। अगर आपको 15 नंबर में कॉलम में आना है, इसमें अगर आपको एक एज में रिलेशन चाहिए तो यस पर क्लिक करेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन खुलेगा। एक ओबीसी का 2 है और एक दूसरा ऑप्शन है दिया हुआ है कि आप डिपार्टमेंटल चाइल्ड हैं तो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूं कि ओबीसी के आप कैंडिडेट हैं तो आपको ये रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। आप SC ST से आते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप यस करते हैं तो तब फिल करना होगा, अगर नो करते हैं तो नहीं इसको फिल करना होगा। उसके बाद आपको आ जाता है नेशनल कैंडिडेट। आप NCC के सर्टिफिकेट धारक है तो आपको बोला गया है कि आपके पास किस प्रकार का सर्टिफिकेट है, ABC जो भी है आपके पास, अगर आपके पास है तो आप चुनेंगे। यहाँ से आप डालेंगे कि किस प्रकार से
आपको डालना है। बाकी नीचे आना है, नीचे 17 नंबर कॉलम में आपको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए प्रेफरेंस पूछ रहा है। जैसे ही 1 नंबर में आप कौन सा प्रेफरेंस डालना चाहते हैं, नंबर में किसे देना चाहते हैं, और 3 नंबर में आप किसे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आ जाना है 18 नंबर में। आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश हिंदी। उसके बाद आप उसको कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको स्टेट जो आपका निवास है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर इस प्रकार से आता है, सर्वर लोड के कारण इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। आपको वेट करना है, आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको कंफर्म स्टेट निवास को करना है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि यदि आप किसी अन्य राज्य के हैं और किसी अन्य राज्य में आप शिफ्ट हुए हैं, तो माइग्रेट हुए हैं, तो वैसे स्थिति में आप यहाँ पर यस करेंगे। या तो आपको बताना होगा नीचे में कि अगर आप किस रिजर्वेशन के बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आप शिफ्ट हुए हैं दूसरे राज्य में तो आपको जनरल में आपको दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। या डिटेल्स जो है आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नीचे आना है 21 नंबर कॉलम में, यहाँ किन्हीं कैंडिडेट के लिए जो उनको यहाँ जानकारी भरने की ज़रूरत है। बाकी आप नीचे आएंगे तो 24 नंबर कॉलम में आपको उस पोस्ट का प्रेफरेंस आपको डालनी होगी। कि देखिए पोस्ट में प्रेफरेंस कैसे डालेंगे। नीचे में ही पोस्ट डिटेल पर जिस पर आपको ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना है। अब बताया गया है कि जैसे पोस्ट कोड ए है तो एक किसके लिए है, बीएसएफ के लिए है। तो अगर आपको बीएसएफ का जॉब करना है तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस में 1 नंबर में आप ए डालेंगे। वही अगर आप मान लीजिए आपको 1 नंबर में बीएसएफ चाहिए तो उसके बाद आपको एसएसबी तो आप ए के बाद डी डालेंगे। उसके बाद आपको अगर किसी को सीआईएसएफ चाहिए तो एच डालेंगे, किसी को चाहिए सीआरपीएफ तो वो यहाँ पर सी डालेंगे। तो इस अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आप डालेंगे। इस प्रकार है जो या पोस्ट प्रेफरेंस डाल सकते हैं। और एक तरीका है, जब आप नोटिफिकेशन को देखेंगे तो 2 नंबर पेज में वैकेंसी है जो बीएसएफ का है, जो मेल के लिए अगर जो वैकेंसी है तो मेल के लिए यहाँ पर कितने सीट निर्धारित की गई है, फीमेल के लिए कितने सीट निर्धारित की गई है यहाँ पर शो हो जाएगा। बीएसएफ में जैसे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1028 सीट है निर्धारित किया गया है। सीआईएसएफ के लिए 1086, ईडब्ल्यूएस में निर्धारित किया गया है। एसएसबी में ईडब्ल्यूएस के लिए जो 94 सीट निर्धारित किया गया है। इसी अनुसार आपको लग रहा है ज़्यादा सीट है तो इसी प्रकार का आपको सेलेक्ट कर देना है। आपको सेलेक्ट इसी प्रकार से किया जाएगा। उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है। पोस्ट प्रेफरेंस को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको 25 नंबर में आपको आ जाना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। आपको जो इंटरमीडिएट आप 10वीं से कक्षा से ऊपर पढ़ रहे हैं तो आप इंटरमीडिएट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट उसके बाद 26 नंबर में आपको सिलेक्ट करना है कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको स्टेटस में सिलेक्ट करना है कि आप पास कर गए हैं या फेयरिंग है, अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पास ईयर में आपको ऑटोमेटिक जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने फिल किए थे वो ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा कि आप कौन सा बोर्ड से हैं। वो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो डिटेल्स फिल किए हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। उसके बाद रोल नंबर भी ले लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आपको फिल करना है। परसेंटेज फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपको सीजीपीए फिल करना है। सीजीपीए फिल कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक पर्सनल डिटेल्स को पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको सही लगा तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर आपको क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर किस प्रकार से अपलोड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर साइज़ जो इसका 20 से KB से 250 KB तक है। और जो एसेटेबल फ़ोटोग्राफ है जो इस प्रकार से एसेटेबल फ़ोटोग्राफ है कि इस प्रकार से फ़ोटो होना चाहिए और ना कि इस प्रकार से फ़ोटो होगा तो ये एसेटेबल फ़ोटोग्राफ नहीं होगा। और इसका जो उसके बाद यहाँ पर 24 अगस्त 2023 के बाद ये फ़ोटो लिया गया है तो ये एक्सेप्टेबल होगा फ़ोटोग्राफ।
उसके बाद यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर करना है, तो अपलोड सिग्नेचर करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद जो इसका साइज़ रखा गया है 10 KB से 20 KB तक, उसके बाद आपको 24 अगस्त 2023 के बाद फ़ोटो लिया गया है, तो यस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पर आपको यस पर एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चर कोड फिल करना है। कैप्चर कोड फिल कर देने के बाद यहाँ आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको जितने भी आपने डिटेल्स फिल किए हैं यहाँ पर शो हो जाएगा कि यहाँ पर आपका डिटेल्स आ जाएगा। अगर आप किसी प्रकार की गलती रहता है तो एडिट मॉडिफाई पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही इस प्रकार का आ जाएगा कि आप सबमिट कर देते हैं तो आपका डिटेल्स आपका जो है एडिट नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट आप यस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस पर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट कर देने के बाद किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, सारे मोड यहाँ पर शो हो गया। आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट कर दिए तो पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके इसका चालान जो है रिसीविंग पर आप कर सकते हैं। और आपका पेमेंट फेल्ड हो गया तो पेमेंट स्टेटस पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रिंट कर लेना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया कि किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा, कैसे अप्लाई किया जाएगा, फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने बताया। आशा करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।